नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं मीन राशि के राशिफल 2024 के बारे में। अभी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस राशि को देखें कौन। मैं मानता हूं कि आपकी मीन राशि है इसलिए आप ये राशिफल देख रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप समझ लें कि इस राशिफल को देखने के लिए ये जरूरी है कि पहले आप ये कंफर्म हो लें कि आपकी मीन राशि है भी या नहीं। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपकी मीन राशि है, तो अगर आपका जन्म 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच हुआ है तो आप मीन राशि के हैं इंग्लिश पंचांग के हिसाब से। अन्यथा अगर आपके नामाक्षर जो बोलते हैं प्रथम अक्षर नाम का, वो अगर मैच करता है, जैसे दी, दू, दे, दो, इस सब तरह के शब्द हैं जो मीन राशि के होते हैं, तो भी आप मीन राशि के हैं, तब आपको ये राशिफल मैच करेगी, 100% मैच करेगी। अन्यथा अगर आपकी कुंडली में, ये अगर माने कि आपकी कुंडली है, तो आपकी कुंडली में यहां पे 12 लिखा है इसी जगह पे, तो ये मीन लग्न हो जाता है। और अगर मीन लग्न है तब भी आप पे ये राशिफल मैच करेगी, 100% मैच करेगी। या फिर ये 12 कहीं भी है पूरे कुंडली में किसी भी जगह पे, लेकिन उस 12 के साथ में चंद्रमा रखे हैं वहां पे, या मून लिखा है। तो अगर ये 12 मान लीजिए यहां हो लिखा हुआ, अब जैसे ये 3 है लिखा और मैं यहां पे चांद डाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मिथुन राशि हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि 12 कहीं भी हो पूरी कुंडली में और उसमें अगर वहां पे चंद्रमा रखा हो, चंद्रमा बैठे हो, तो समझिए कि आपकी राशि जो है वो मीन राशि है। और आज अपन बात करने वाले हैं मीन राशि 2024 राशिफल के ऊपर में। तो इसके लिए 3 प्रमुख ग्रह हैं जो आपको ये बताएंगे कि मीन राशि 2024 कैसा रहेगा। पहले ग्रह हैं वो जिनको अपन बृहस्पति देव बोलते हैं, आपके लग्नेश भी हैं, वो आपके लग्नेश हैं। और क्या होता है, बृहस्पति देव 9-12 के मालिक हैं, तो आपके 2 केंद्र के मालिक बनते हैं वो। एक तो ये लग्न है, लग्नेश हैं, और दूसरा आपके कर्म के भाव के मालिक हैं। तो दोनों भाव के मालिक बृहस्पति देव आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्लैनेट हैं और ओनर हैं, रेदर आप बोले तो आपके लिए लॉर्ड हैं आपके। तो अभी वो 2024 मीन राशिफल को बताने के लिए बृहस्पति ग्रह कहां बैठे हैं 2024 के कुंडली में। लेकिन इससे पहले आप समझ लें कि दूसरे ग्रह शनिदेव हैं जिनका बहुत ही प्रभाव होता है। ये 2.5 साल तक एक ही राशि में बैठे रहते हैं और आजकल वो अभी अपने ही राशि में कुंभ में बैठे हैं। उसके बाद जो तीसरे ग्रह हैं वो छाया ग्रह राहु हैं और उनका प्रेजेंस आज के डेट में मीन राशि के अंदर ही है। वो आप ही के राशि में आकर के अब भी बैठ गए हैं 30 अक्टूबर से, और 2025 के मई तक वो वहीं बैठे रहेंगे, वहां से हिलेंगे नहीं। तो आपके लग्न पे इनका बराबर प्रभाव बना रहेगा। अभी 1 बाय 1 बताता हूं कि इसका असर क्या है आपके पूरे साल के राशिफल में और आपको क्या क्या देने वाले हैं, ये 2024 में क्या क्या मिलेगी आपको। तो मित्रों, अगर बात करें बृहस्पति देव से शुरू करके, तो देखें कि बृहस्पति देव अभी आपके धन भाव में आके बैठे हैं। अब एक बात बताइए कि लग्न का मालिक और नौकरी का मालिक अगर धन के घर में बैठा हो कहीं पे, तो उसका फलाफल क्या होगा आप ही बताइए। आपको समझ में आ जाएगी अगर आपको ऐसे बताऊं तो। कि देखिए, लग्न मतलब होता है सोच, विचार, विद्या, बुद्धि, आपकी जो शारीरिक क्षमता है, जो शारीरिक जो मांसपेशियां हैं, सबके लिए जिम्मेवार जो है वो गुरुदेव हैं। तो नॉर्मली आपके राशि के लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से दोहरे बदन के होते हैं, गौर वर्ण के, थोड़े से पवित्र दिखते हुए, चेहरे पे बहुत ही ओज, गुरुत्व लिए हुए, और एक चीज पे टिकने वाले नहीं। जो आपकी राशि है ना, अगर मीन को दिखाया जाए तो 2 मछलियां एकदम उल्टी एक दूसरे के पूंछ और सर के तरफ होती हैं। तो इसका मतलब क्या है ना, ये बहुत ही चलायमान राशि है और आपके दिमाग में हमेशा परिवर्तन घूमता रहता है। परिवर्तनकारी सोच है आपकी, अगुआ लीडर वाली सोच है आपकी, चेंज आपकी डिमांड है।
आप एक जगह टिक के नहीं रह सकते। इसकी दिक्कत आपके साथ में बहुधा जो देखी गई है वो 99% टाइम में यही देखा गया है कि एक अच्छे लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल पाते, शायद सही लाइफ पार्टनर से आप बन नहीं पाते। ये थोड़ी सी दिक्कत देखी गई है। अन्यथा जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी तीव्रता है, जो आपकी स्मार्टनेस है, आउट ऑफ द बॉक्स है, एकदम बियॉन्ड द स्टेटमेंट बोल सकते हैं उसको आप। इतने स्मार्ट व्यक्तित्व के मालिक हैं आप, गोल गोल चमकती हुई, बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन आपकी आंखों में, कमाल की व्यक्तित्व है। आपकी सोच जो है ना वो गुरु से गाइडेड सोच है। आप टीचर हैं, सही शब्दों में बताऊं तो। अभी देखिए कि जब गुरु धन भाव में बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ धन देने की बात सोच रहे हैं और सिर्फ आपका दिमाग धन पे टिका हुआ है। ये पिछले 1 साल से लगभग चल रहा है। इसकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, लगातार धन की प्राप्ति होने वाली है। और अभी पिछले कुछ महीने पहले तो राहु भी धन भाव में थे, वहां पे उन्होंने आपको काफी धन दिया भी है, सर्टेनिटी में धन दिया है आपको। अब वो आपके लग्न में आके बैठे हैं तो अब आप राजनीति के स्टाइल में बात कर रहे हैं। आपकी सोच जो है वो राजनीतिज्ञ वाली हो गई है, बहुत ही स्मार्ट, बहुत वाक्पटु हो गए हैं और आप समझ रहे हैं कि क्या किस में आपकी भलाई है, किस में आपकी बुराई है। अब आपको ये अच्छे से पता है और आप वो कर भी रहे हैं। नहीं, डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन मैं बात ये बता रहा हूं कि इससे जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, अभी पूरी आपके दिमाग पे पॉलिटिक्स है और जो आपके जॉब में भी प्रलक्षित हो रहा है, आपके कार्य में प्रलक्षित हो रहा है, आपके व्यापार में प्रलक्षित हो रहा है। वो आपके फ्रेंड सर्किल में आजकल उस तरह की सोच चल रही है। ये फैक्ट बता रहा हूं। इसके बाद देखिए कि गुरु जब यहां हैं तो यहां से देखते कहां कहां है। तो गुरु की जो दृष्टि होती है ना वो 5, 7, 9 की होती है। तो जब गुरु यहां बैठे हैं धन भाव में तो 5वीं दृष्टि से यहां देखते हैं वो जो जॉब का भाव है, बंधन का भाव है। और गुरु जिस भाव में देखते हैं उस भाव की शुभता को बढ़ा देते हैं, जिस भाव में रहते हैं उस भाव की शुभता को भी बढ़ाए रखते हैं। तो एक तो धन दे ही रहे हैं आपको, बैंक बैलेंस आपका बन रहा है, साथ के साथ ये यहां से जॉब को देख रहे हैं तो आप नौकरी में अच्छे पैकेज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं उसके तरफ। तो बढ़िए, दिस इज द राइट टाइम टू मूव ऑन। वो कहावत है ना, उद्यमैनि ही सिद्धन्ते कार्यानि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगा। सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी हिरण खुद से प्रवेश नहीं करता। तो जंगल के राजा को भी शिकार करना पड़ता है, शेर को भी दौड़ के शिकार करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि धन योग तो है आपके पास में, अभी छप्पड़ फाड़ के बारिश होने वाली सीन में है। लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करिए, अगर कम मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत बढ़ा दीजिए। सक्सेस 200% आपके कदम चूमेगी बॉस। बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पंचम दृष्टि से यहां देखते हैं, सप्तम दृष्टि से गुरुदेव यहां देखते हैं, यानी विदेश जाने के लिए बहुत उत्तम योग है, बहुत उत्तम योग है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रैब कीजिए इसको 200%। अभी देखिए मैं बताता हूं कि नॉट ओनली दैट, इनफैक्ट उसके अलावे आपके कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टीज मिलने हैं, उसकी भी क्लियरेंस होएगी। साथ में कुछ ससुराल से कुछ प्रॉपर्टीज मिल रहे थे, उसकी भी क्लियरेंस होएगी। ये सब मिलकर के अभी के सीन में पैसा हो रहा है। विदेश से भी पैसे की प्राप्ति की उम्मीद है, फॉरेन रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं आपके। फिर सप्तम के बाद गुरुदेव नवम दृष्टि से यहां देख रहे हैं आपके 10म हाउस को। ये हाउस जो है ये कर्म का भाव है, तो आपसे अच्छे कर्म करवाएंगे, बढ़िया बेहतर जॉब दिलवाएंगे, आपके कर्म की प्रशंसा होगी। अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार में अच्छे कर्म करवाएंगे। मिला जुला करके जो गुरु की दृष्टि अभी चल रही है वो अति उत्तम चल रही है बॉस।
बहुत सुंदर है दोस्त, एंजॉय करिए इसको, बेनिफिट उठाइए इसका। इसके बाद 1 मई से गुरुदेव यहां से हाउस चेंज करके यहां आ जाएंगे, और जब गुरु यहां आ जाएंगे तो यहां से गुरुदेव, एक तो ये पराक्रम हाउस है और इस हाउस में गुरुदेव का प्रेजेंस पराक्रम हाउस को अच्छा बनाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपके भाई बहन संबंधी उन लोगों से आपके रिलेशंस को बेहतर करेगा, सुधार करेगा, अच्छा करेगा, उन लोगों की सिचुएशंस को बेहतर बनाएगा। साथ ही यहां से इनकी दृष्टि वापस से अगर बात करूं पंचम की, तो पंचम दृष्टि इनकी यहां पड़ेगी और आपके स्पाउस, आपका व्यापार अच्छा चलेगा, पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, अच्छी होगी, बेहतर पार्टनरशिप और बेहतर रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे। संग ही जब पंचम के बाद सप्तम दृष्टि से यहां भाग्य भाव को देखेंगे गुरुदेव, तो आपका भाग्य बेहतरी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। ये यहाँ पे वृश्चिक राशि है जो आपकी भाग्य की राशि है, और उसमें गुरुदेव देख रहे हैं अपने सप्तम दृष्टि से, तो भाग्य पॉप करके खुलेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा सीन बनने जा रहा है। हो सकता है विदेश जाने की तैयारी भी हो सकता है विदेश भ्रमण की तैयारी हो सकता है विदेश जाएं पढ़ाई लिखाई के लिए, ऐसे भी योग बन रहे हैं आपके। तो हमारे जो स्टूडेंट मित्र लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा संयोग है आगे बढ़ने के लिए फॉरेन एजुकेशन में। बहुत अच्छी टाइम फ्रेम है ये। अब अगर बात करें कि मीन राशि 2024 कैसा रहेगा, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा प्लैनेट है, वो उनको शनिदेव बोलते हैं अपन, कर्म के रिजल्ट देने वाले हैं, धर्मराज हैं। वो कहां बैठे हैं, वो आपके किस हाउस के मालिक हैं, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखें कि शनिदेव जो होते हैं वो 10-11 के मालिक होते हैं। 10-11 जो है वो आपका लाभ और व्यय भाव है, यानी कि पैसा लाते भी हैं और पैसा खर्च भी करते हैं। लाभ सिर्फ पैसे का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का लाभ हो सकता है। जिसकी शादी नहीं हुई उसके लिए स्त्री लाभ हो सकता है, हस्बैंड लाभ हो सकता है, जिसके बच्चे नहीं है उसको संतान की प्राप्ति, संतान लाभ हो सकता है, पुत्र लाभ हो सकता है। सो डिपेंड्स ऑन कि आप लाभ को किस एंगल से देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव यहां पे बैठे हुए आपके लाभ के 100% रिस्पॉन्सिबल हैं। और लाभ के मालिक व्यय हाउस में जाके बैठे हैं, तो एक तरफ से आप पैसा लेके आ रहे हैं और दूसरी तरफ से वो खर्च करवा रहे हैं। ये कहानी पिछले 1 साल से चल रही है। साथ ही कुछ हेल्थ इश्यूज भी डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे शनिदेव हैं इस जगह पे। लेकिन साथ में एक बात साफ समझें कि जिस भी मेडिकल प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं या गुजरेंगे, वो आपके हेल्थ की बेहतरी के लिए होगा, क्योंकि शनिदेव जो क्रूर ग्रह हैं वो खराब भाव में हमेशा बेहतर करते हैं, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, बेहतर बनाएंगे। हाँ, मेडिकल इश्यूज रहेंगे लगे हुए, एक्सपेंडिचर्स रहेगा लगा हुआ, लेकिन उसको मैनेज करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं कि अगर शनिदेव की दृष्टि की बात करें, तो ये दृष्टि होती है 3, 7 और 10 की। अब देखें 3 जो है ना, वो इनके लिए नीच का भाव होता है, क्योंकि ये यहां से मेष राशि को देख रहे हैं। तो 3 में देखें शनिदेव आपके यहां से कहां देख रहे हैं, यहां से 1, 2 और 3 आपके धन भाव को देख रहे हैं। तो जब तक गुरुदेव यहां बैठे हैं तब तक तो ये धन भाव को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि धन के सोर्सेस को थोड़ा सा कट करने की कोशिश करें या थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की कोशिश करें। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें। ये 3 चीज है जो अचूक है आपके धन को देने के लिए, आपके लाभ को बनाए रखने के लिए। इस साल 2024 के राशिफल मीन राशि में, 2024 मीन राशिफल के लिए अगर फिर भी सिचुएशन ना सुधरे, तो आप डायरेक्ट श्री राम के चरण पकड़ लीजिए, श्री राम की पूजा कीजिए, हनुमान मंदिर जाया कीजिए, श्री राम मंदिर जाया कीजिए, सीताराम मंदिर जाया कीजिए, तो भी सुधार होएगा। हेल्थ इश्यूज करेक्ट हो जाएंगे, रेक्टिफाइड हो जाएंगे। अगर डेवलप होते हैं तब की बात मैं कह रहा हूं, फाइनेंशियल इश्यूज जनरेट होते हैं तब की बात मैं कह रहा हूं, तब के लिए सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं कि शनि की
सातवीं दृष्टि जो होती है वो आपके जॉब हाउस पे पड़ रही है, जो जॉब में अधिक परिश्रम कराएंगे और जॉब देंगे, नए नए जॉब देंगे, लेकिन जॉब में परिश्रम कराएंगे, जॉब में रगड़ेंगे आपको, तो वहां पे आप थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन अच्छा है कि शनिदेव आपको निखार देंगे, इस जगह पे लाभ दिलवाएंगे। याद रखिएगा मेरी बात को कि लाभ दिलवाएंगे वो। फिर शनिदेव सप्तम दृष्टि के बाद दसम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखते हैं, तो भाग्य में भी कुछ उतार चढ़ाव बना रहेगा, कारण कि शनि की दृष्टि जो होती है ना वो थोड़ी खराब दृष्टि होती है, उनको अच्छी दृष्टि नहीं मानते। तो जब वो दसम दृष्टि से आपके नवम भाव को देखेंगे तो आपके पिता के साथ में, आपके भाग्य के साथ में, आपके बॉस के साथ में थोड़ी सी सामंजस्य की मिसिंग दिखाई पड़ेगी आपको, वो मिस दिखाई पड़ेगी कि कहीं ना कहीं वो चीज जो है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। उसको बनाने की कोशिश करें, अगर आपको पहले से पता चल गया तो इसीलिए तो बोलते हैं कि ज्योतिष एक सर्च लाइट है, जो आपको पहले पता चल गया तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। दोस्त एक बात याद रखें, अगर हाँ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब की इस भीड़ में जब आप मुझे थैंक्स देने आए, जब आप मुझे ये बताने आए कि आपने जितनी बातें बोली वो सारी की सारी बात मिल गई, तो शायद मैं मिल नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि यूट्यूब समुद्र है, आप उसमें कहां ढूंढेंगे मुझे, मैं खो जाऊंगा। सब्सक्राइब कर लो दोस्त, सब्सक्राइब कर लो, डोंट मिस इट। आगे बढ़ते हैं। तो शनिदेव के बाद जब बात करें अपन मीन राशि 2024 राशिफल की, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जिसको कि छाया ग्रह भी अपन बोलते हैं, ये स्वरभानु नाम के राक्षस थे, जिन्होंने अमृत पी लिया और उसके बाद भगवान विष्णु ने इनका चक्र से गला काट दिया। क्योंकि अमृत पी चुके थे इसलिए सर भी जी गया और धर भी जी गया। ये तो कहानी है, वास्तव में ये पृथ्वी की कटान बिंदु है और ये सूर्य के या पृथ्वी के धुरी के उल्टे छाया में दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको छाया ग्रह भी बोलते हैं। और ये हमेशा सूर्य की या बाकी सारे ग्रह ऐसे घूमते हैं और राहु केतु की जो मूवमेंट होती है वो ऐसे होती, उल्टे होती है इनकी डायरेक्शन। तो अभी राहु केतु आपके लग्न और आपके सप्तम में आके बैठे हैं। लग्न में बैठे हुए राहु, मैंने पहले भी बताया कि आपको पॉलिटिशियन बना रहे हैं, आपके अंदर में चालबाजी टैक्टिक्स दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आप होशियारी से अपना काम निकाल सकते हैं, और आप उसको कर भी रहे हैं अच्छे से फॉर्चुनेटली। तो पूरे नेता बनने के गुण अभी आप में समाहित हैं। ऐसे भी आप नेता के लिए बहुत अच्छे प्रोफाइल के आदमी हैं, क्योंकि अभी पूरब अभी पश्चिम ये सब नेतागिरी में बहुत ज्यादा चलती है। तो आप अगुवा हैं, आप लीडर हैं, और आप में जो राहु की जो होशियारी है वो अभी आपके अंदर में प्रिवेल करी रहेगी, और उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका अपना काम जहां भी फंस रहा है वो काम निकलता चला जाएगा। ये सबसे अच्छी चीज है अभी आपके लिए। उसके बाद आते हैं कि साथ ही साथ केतु जो है इनके सप्तम हाउस में होते हैं, और जब राहु की विवेचना होती है तब केतु की भी विवेचना होती है, और राहु और केतु जिस घर में होते हैं उसके मालिक माने जाते हैं, बन जाते हैं, और जिस घर में होते हैं उस घर की क्षमता को 4 गुना बढ़ा देते हैं। अब पॉइंट इज कि ये कौन से घर में है और किस क्षमता को बढ़ा देंगे। तो ये आपके लग्न में है तो आपकी सोच को बढ़ा देंगे, आपके विचार को उन्नत कर देंगे, आपको नए नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज देंगे, जिससे आप कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं जो लगेगा मिरेकल है, और हो भी जाए मिरेकल शायद। ये चीज इनके अंदर है। एट द सेम टाइम केतु आपके 7th हाउस में है, यानी आपकी वाइफ के हाउस में है, या आपके हस्बैंड के हाउस में है, स्पाउस के हाउस में है, पार्टनरशिप के अंदर है, तो वहां पे थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देंगे ये। तो क्या होता है कि जब पार्टनरशिप में गर्मी आ जाती है ना, तो एक लेवल तक तो अच्छा रहता है कि गर्मजोशी रहती है, लेकिन उस लेवल के बाद थोड़ी सी खराब हो जाती है, खटपट उठ जाता है। तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने की कोशिश करें, क्योंकि केतु यहां पे उच्च के भी हो रहे हैं, तो ये स्पाउस के साथ में या पार्टनरशिप में थोड़ी सी बैलेंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहें। अगर ऐसा होता है तो ओम केंग केतवे नमः, ओम केंग केतवे नमः का जाप 108 बार करें। किसी भी बृहस्पतिवार के संध्या से शुरुआत कर सकते हैं आप।
अब अगर मीन राशि 2024 कैसा रहेगा पे बात की जाए तो 2024 के राशिफल मीन राशि के लिए मंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आप मंगल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके भाग्येश हैं। और कौन है? देखिए, मंगल 1 और 8 के मालिक हैं। 8 तो भाग्य है और 1 क्या है? ये धन भाव है, मैंने पहले बताया। तो धनेश और भाग्येश कितना शुभ हो सकता है आप तो खुद जानते हैं। हालांकि धनेश, ये जो द्वितीय भाव है, इसको प्रबल मार्केस बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है आपके लिए। और अब ये देखना पड़ेगा कि इस पूरे साल मंगल है कहां। तो एक बात याद रखें कि पूरे साल में मंगल सिर्फ एक बार रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वो 28 अक्टूबर को, और वो फिर आगे 20 जनवरी तक रेट्रोग्रेड ही रहते हैं 2025 तक। इससे पहले मंगल बहुत ही सुविधा और बहुत ही अच्छा आपके लिए रखे हुए हैं सिचुएशंस को, और वो देखिए कि उनकी मूवमेंट कैसी है। तो मीन राशि 2024 राशिफल की अगर बात करें तो मंगल यहां पे आपके अभी विद्यमान हैं। ये 28 दिसंबर से 4 फरवरी तक आपके कर्म भाव में है बैठे हुए। अब आप समझें कि कर्म भाव में अपने मित्र के भाव में बैठ करके ये क्या करेंगे, ये इस जगह को गर्मी देंगे। और कर्म में अगर गर्मी आए तो क्या होता है, काम ज्यादा एग्रेसिवली होता है, ज्यादा अच्छा होता है, बहुत बेहतर होता है। और ये अभी आपका जो जॉब है, आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो आउटपुट है, वो सब हाई क्लास बहुत अच्छी बढ़ गई है। आपके प्रमोशन के योग बने हुए हैं। जी हाँ, अभी के सीन में मैं बता रहा हूं, ये सीन अभी बरकरार रहेगा क्योंकि यहां पे सूर्य भी हैं। और ये 15 जनवरी तक तो से पहले सूर्य भी यहीं रहेंगे। मंगल तो यहां पे 4 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद मंगल इसमें शिफ्ट कर जाएंगे, सूर्य तो 15 जनवरी को ही इसमें शिफ्ट कर जाएंगे। मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांति में सूर्य यहां आ जाएंगे इस जगह पे। अब मंगल भी यहां आ जाएंगे। अब समझें कि सूर्य आपके खस्टेस हैं, यानी जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जॉब का मालिक कर्म भाव में था। तो अभी बहुत अच्छा जॉब आपका परफॉर्मेंस दे रहा था, और अभी वो जॉब का मालिक आपके लाभ भाव में चला गया। तो जॉब में लाभ की आमदनी बढ़ेगी, लाभ बढ़ता चला जाएगा, और अवार्ड मिल सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है। ये अभी बना रहेगा आराम से 15 फरवरी तक। उतना ही नहीं, जो मंगल देव हैं ये उच्च के हो जा रहे हैं लाभ भाव में। तो ये बॉस श्योर शॉर्ट टाइम है बड़े लाभ का, बड़े बेनिफिट का, भाग्य के खुल जाने का, बहुत बड़ा नया जॉब का पैकेज मिल जाने का, बिजनेस में कोई नई बहुत बड़ी कंसाइनमेंट मिल जाने की, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लग जाने का। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। इसके बाद 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, और 15 मार्च से मंगल भी यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, जो 22 अप्रैल तक यहां रहेंगे। अब ये फेज जो है ना बॉस, ये फेज आपको थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी सावधानी रखने की है, क्योंकि इसमें आपका व्यय भाव बहुत हाई हो जाने वाला है। हालांकि तीनों क्रूर ग्रह इस जगह बैठे हैं, तो जो बीमारियां हैं उसकी समन हो जाएगी। लेकिन आप गौर कीजिए कि आपने कोई डिस्प्यूट पहले तो क्रिएट नहीं किया है, क्योंकि ये जेल का भी भाव होता है। और इस जगह पे ये तीनों ग्रह का होना, आपस में खटपट किए रखना, क्योंकि ये शनि है, और शनि के हाउस में सूर्य और मंगल का होना बहुत अच्छा नहीं है। तो कुछ ना कुछ भाग्य दोष, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होने के चांसेस हैं। थोड़ा सा सावधान रहें, और जरूर से जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, या डायरेक्टली सुंदरकांड का पाठ करें। आधा घंटा लगता है, अगर आप अच्छे से करेंगे तो मुश्किल से आधा घंटा लगेगा आपको। लेकिन अगर ऐसा आपने किया तो बहुत फायदे मिलेंगे। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मोबाइल में इसको बजा के रख दीजिए, जब आप घर में हो, जब आप सुन सकें किसी कोई काम करते हुए भी, लेकिन आपके कानों में जा सके उसकी ध्वनि, जो फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन है,
वो अगर आपके कानों तक पहुंची तो आपके ब्रेन पे बराबर असर करेगा, समन होगा उन प्रॉब्लम्स का। आगे बढ़ते हैं कि अभी ये टाइम फ्रेम खत्म नहीं हुआ, टला नहीं है। ये अभी सूर्यदेव 14 मार्च के बाद सूर्यदेव यहां आ जाते हैं, जो 14 अप्रैल तक यहां रहेंगे। यहां राहु हैं और इस जगह पे आकर के सूर्य ग्रहण लगता है और बेसिकली यहां पे ये आपकी छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्य यहां आएंगे। सूर्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन राहु यहां बैठे हैं और राहु होशियारी दिखाने की कोशिश करेंगे और सूर्य के ऊपर में छाया डालेंगे। ये चीज आपके पर्सनैलिटी, आपके प्रोफाइल, इन सब चीजों के ऊपर में फालतू का धब्बा लगने का चांसेस है। थोड़ा सा बच के रहें, थोड़ा सा केयरफुल रहें। ओम रांग राहवई नमः का जाप करें, सूर्य को जल दें सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। साथ में इस वक्त में मंगल भी फिर यहां 22 अप्रैल से यहां आ जाएंगे और सूर्यदेव यहां तक 14 अप्रैल तक ही है। सूर्यदेव इसके बाद यहां आ जाएंगे और सूर्य तो मुक्त हो जाएंगे प्रॉब्लम से, लेकिन मंगल फिर भी प्रॉब्लम में रहेंगे। जो भाग्य है फिर भी फंसा हुआ रहेगा और भाग्य और धन में कुछ दिक्कत बनी हुई रहेगी, जो दिक्कत खत्म होगी आपकी 30 मई के बाद। और 30 मई के बाद से यहां आ जाएंगे। हालांकि जब सूर्य इस जगह से 14 अप्रैल से यहां आएंगे तो आपके धन भाव को उच्च कर देंगे, तो पैसा तो खूब आएगा, लेकिन चूंकि ये मंगल यहां थे फंसे हुए, तो इसमें कुछ ना कुछ ये डिस्प्यूट करते रहेंगे, तो आया हुआ पैसा लौटाने का भी टेंशन हो जाए, कुछ इस तरह की झमेलेबाजी हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। इसे संभालने की जरूरत है। इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं कि सूर्य को अर्घ दें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, ओम रांग राहवे नमः का पाठ करें। थोड़ी देर हो सके तो ध्यान में बैठने की कोशिश करें। अगर आपने ध्यान लगाया तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सबसाइड कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि जब मंगल यहां आ जाएंगे तो इस जगह के बाद से, यानी कि एब्सोल्युटली 1 जून से ये 2-2.5 महीने का फेज खत्म हो जाएगा और 1 जून से आप प्रॉब्लम से मुक्त होकर के आनंद में वापस से लैंड करेंगे। जबरदस्त मनी फ्लो, खूब पैसा और जिंदगी अच्छी आनंदमय। तब तक में गुरुदेव यहां से यहां आ चुके होंगे और सूर्य भी फिर यहां से यहां आ चुके होंगे और मंगल फिर यहां से निकलते चले जाएंगे। मंगल पराक्रम भाव में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब इस जगह पे मंगल थे ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके फैमिली लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे थे, तो वहां भी आपको केयर करने की जरूरत है। इसलिए वो एक फेज जो है ना 2-2.5 महीने का, वो थोड़ा सा पेनफुल फेज है, उसको थोड़ा होशियारी से मैनेज करने की जरूरत है। थोड़ा सा होशियारी से मैनेज कर लीजिए। इसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो उत्तरोत्तर सारी चीजें अच्छी जा रही हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर जब मंगल यहां से यहां आएंगे तो ये माता के हाउस में आएंगे, थोड़ा सा इस जगह पे कष्ट है। और उसके बाद में मंगल यहां आकर के ये 20 अक्टूबर से रिट्रोग्रेड होकर के 2-3 महीने तक इस जगह ही रहेंगे वो फंसे हुए। और यहाँ पे आपके पंचम भाव में थोड़ी सी जो बुद्धि है उसमें थोड़ी सी कमजोरी का सीन आ जाए, या थोड़ी सी जो आपके बच्चे हैं उनको केयर करने की जरूरत है कि बच्चों की जो पढ़ाई लिखाई चल रही है, बच्चों का जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में फंस रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहें इस फेज में आप। अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपके स्पाउस की बात करें जो कि 3-6 के मालिक हैं, जो हृदय के और आपके स्पाउस या आपके पार्टनरशिप के या आपके अच्छे संबंधों के या आपके सामंजस्य के मालिक हैं, वो है बुध। वो है आपकी स्मार्टनेस, वो आपकी बोली है, जिस बोली में कई दफा आप फंस जा रहे हैं आजकल, उसको थोड़ा सा केयर करने की कोशिश करें। हालांकि अभी बुधदेव यहां बैठे हैं और यहां से बुधदेव फिर यहां आते हैं और इसके बाद बुधदेव थ्रू आउट द ईयर ऐसे करके रोटेट करते जाते हैं। 2 बार बुधदेव जो हैं वो रिट्रोग्रेड हो रहे हैं और बुधदेव और शुक्रदेव ये दोनों जो हैं आपके कुंडली में बहुत स्ट्रॉन्ग कारक नहीं है। हाँ, बुध केंद्र के कारक हैं, लेकिन शुक्र तो बिल्कुल भी कारक नहीं है, क्योंकि वो तृतीयेश और अष्टमेश हैं, प्रबल मार्केश हैं। ये अभी
भाग्य भाव में बैठे हैं, हालांकि शुभ ग्रह हैं, तो जब भी ये अच्छे भाव में बैठेंगे तब थोड़ा थोड़ा अच्छी प्राप्ति होगी आपको, लेकिन उनसे बहुत उम्मीद किया नहीं जा सकता। लेकिन बुध देव जो हैं वो फिर भी थोड़े से कारक हैं, क्योंकि वो आपके माता, घर, गाड़ी, स्पाउस, इन सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, सामंजस्य के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, फैमिली लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो है ना बुधदेव, ये अभी अच्छे भाव में हैं, अभी तो भाग्य भाव में हैं। तो जो जातक शादी ब्याह करना चाह रहे थे उनके लिए एकदम पहली तारीख से ही अच्छा टाइम चल रहा था, जो कि 6 जनवरी तक चल रहा था। अभी वो आगे 10वें भाव में आ गए हैं, धनु में आ गए हैं आपके लिए। और धनु में ये यहाँ पे लव रिलेशनशिप को बढ़ाएंगे, कर्म को अच्छा करेंगे, गाड़ी खरीदने के योग बनाएंगे। वो चाहेंगे कि ये सारा चीज हो जाए। वो जातक जो शादी ब्याह करना चाह रहे हैं या गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, उन सब के लिए 1 फरवरी से 19 फरवरी जब बुधदेव यहां लाभ भाव में आपके पहुंचेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा योग बनेगा और आप इन कार्य को संपन्न कर पाएंगे। इसके बाद फिर से दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। वो अपॉर्चुनिटी टाइम फ्रेम है 14 जून से लेकर के 28 जून के बीच में, जब बुधदेव वापस से आपको यहां मिलेंगे इस जगह पे। इस टाइम फ्रेम में गाड़ी का, घर खरीदने का बहुत अच्छा संयोग बनेगा, बहुत ही अच्छा संयोग बनेगा। अगर आप गाड़ी लेना चाह रहे थे या बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे थे या कोई बड़ा घर लेना चाह रहे थे, इन सब के लिए बहुत ही उत्तम समय है ये। और इस टेन्योर में आप जरूर से इन कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। समझे कि मीन राशि 2024 राशिफल के लिए ये एक अमृत वाला फेज है, बहुत अच्छा फेज है ये। इसके बाद भी ये फेज खत्म नहीं हो रहा। जब बुधदेव यहां से यहां आ जाएंगे और ये पंचम मूल त्रिकोण में आएंगे तो प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, जिनकी शादी नहीं हुई थी या शादी करना चाह रहे थे या किन्हीं कारणों से प्यार मोहब्बत में पड़े थे लेकिन वो मैच्योर नहीं हुआ था, तो वो ये मैच्योरिटी फेज आ गया जब आप शादी कर लेंगे। ये डेट 29 जून से 18 जुलाई तक का होगा, जिसमें आपका प्यार परवान चढ़ जाएगा, अनमैरिड जोड़ों की मैरिज हो जाएगी। ये सब कुछ जो है ना, ये बहुत अच्छा इस टाइम फ्रेम में लिखा हुआ है। संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है ये, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। तो मीन राशि वालों, मीन राशि 2024 के राशिफल में क्या क्या लिखा है, मैंने ओवरऑल एक ग्लांस में आपको सारी बातें बताई हैं। अगर आपको ये बातें मैच कर जाए तो मुझे आके जरूर बताइएगा। इन्हीं बातों के संग हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू।